मिथिला में आए और अगर मखान की बात ना हो तो शायद बातें अधूरी हैं। और आज इसी मखान पर बात करनी, यानी कि जो मिथिला की सबसे बड़ी पहचान कहते हैं वो है मखान। और इस मखान पर आज हम चर्चा करेंगे। बात एक और, परिचय हम एक ऐसे व्यक्ति से करा रहे हैं आपको। कहते तो हैं कि मिथिला की माटी विद्यापति की माटी है, लेकिन आज हमारे साथ खुद एक और विद्यापति है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, थैंक यू। आपका स्वागत है मिथिला के प्लांट में। ये माटी और विद्यापति आप और दूसरे विद्यापति, और हम जहाँ बैठे हैं ये विश्व का सबसे बड़ा मिथिला मखान की जो हम बात कर रहे हैं, मिथिला मखान, और इस मखान यानी कि विश्व के सबसे बड़े प्लांट पर बैठे हैं। एक और विद्यापति नई रणनीति के साथ आए हैं और परिवर्तन करेंगे क्या? देखिए, शब्दों के साथ खेलना तो आप लोग जानते हैं, तो विद्यापति आप मुझे कह रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इसी मिट्टी के रहने वाले हैं, मतलब हम लोग के पूर्वज यहीं से रहे हैं। हालांकि मेरी पैदाइश यहाँ नहीं हुई है, लेकिन मतलब जन्मभूमि मेरी नहीं है। मेरे पूर्वजों की जन्मभूमि जरूर है, लेकिन मेरी कर्मभूमि नई कर्मभूमि मेरी यही है। पिछले 5-6-7 साल से जब हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो इसको हम अपनी नई कर्मभूमि बोलते हैं जी। नई कर्मभूमि, इनकी जानकारी थोड़ी दे दूं। विदेश में रहे, विदेश में पले बढ़े, लेकिन अपने लोगों के लिए कुछ करने की मन में ठानी और फिर उसके बाद आ गए अपनी उस कर्मभूमि पर, जिस कर्मभूमि से इनके पिताजी ने जन्मभूमि, उनको कह सकते हैं कि उनकी जन्मभूमि, अब उसको ये कर्मभूमि बना रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है सर, इस मिथिला की तो हम बात करते हैं, मखान यहाँ पहचान तो है। आज वो पहचान मुश्किल से तो नहीं है, मुश्किल में तो नहीं है। नहीं, मुश्किल में नहीं है, क्योंकि आप इसको कहिए ब्लेजिंग इन डिस्गाइज, ये कहिए कि मखान जो है वो बिहार में ही होता है कमर्शियली, जिसको हम लोग 80, 85, 90, 95% बोलते हैं। तो इसका कमर्शियल प्रोडक्शन है वो नॉर्थ बिहार के जहाँ बैठे हुए हैं, ये कोर है, ये गढ़ है, यहीं से आगे फैला है। मतलब हम बात करें तो अभी भी सबसे ज़्यादा अगर बिहार में मखाना किसी जिला में होता है तो मधुबनी में होता है। तो यहाँ से शुरुआत हुई है। और जो बिहार के जो 6, 7, 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे होता है, वो सारे के सारे नॉर्थ बिहार में हैं, जो जिसको हम कह सकते हैं कि पानी का क्षेत्र है, जो जल जमाव का क्षेत्र रहा है, या जिसको हम लोग बोल सकते हैं स्टेगनेंट वाटर या पोखर का क्षेत्र है, वो सारा कुछ यहाँ पे रहा है। तो मखाना ट्रेडिशनल यहाँ होता है। लेकिन अब तो पोखर के अलावा जो लो लाइंग लैंड है, जो नीची ज़मीन है, जिसको हम लोग चौड़ बोलते हैं, वहाँ पे भी होने लगा है। और इसके साथ साथ थोड़ा बहुत आपका वेस्ट बंगाल में भी होता है, कुछ मणिपुर में भी होता है, अभी रायपुर में शुरू हुआ, छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में होता है। बट लेकिन जो वॉल्यूम यहाँ आता है, ठीक है, जैसे हम 80, 85, 90% बोल रहे हैं, और अगर 2-3, 1-2% कहीं बाहर भी होता है, तो मिला जुला के 100% के आसपास आ जाता है। तो ये मैं आपको पूरे विश्व कि पूरे उत्पादन का मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये वॉल्यूम बहुत है यहाँ पे, और ये इसकी पहचान रहेगी ही रहेगी, यहाँ से नहीं जा सकती। मिथिला मखान की जो हम बात कर रहे हैं, और जिस इस बड़ी सी फैक्ट्री में बैठे हुए हैं, ये फैक्ट्री नहीं कही बल्कि यहाँ मखान को जन्म करने से, यानी कि उसे शुरू करने से लेकर के और फिर उसके आपके थाली तक पहुँचाने तक, आपका एक टैग लाइन भी है, क्या है जरा बताइए। वो वाटर से प्लेटर अप्रोच है हमारा। हाँ। मतलब पानी से के फसल, पानी का फसल है, तो वहाँ से शुरू करके जो हम लोग आपके किचन तक जो आता है और उसमें जो आप बनाते हैं, वो सारा कुछ हम लोग यहाँ प्रोसेस करते हैं। तो मतलब ये है कि जो बीज से लेकर, जो खेती से लेकर, जो स्नैक्स है या जो रेडी टू ईट सेगमेंट है, वो सारा कुछ हम लोग बनाते हैं अंडर वन मैनेजमेंट, वन रूफ, एंड ये पूरी प्रीमाइसेस में। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे और जाना जाता है सर, आपसे बात के दौरान हमारी बात हुई तो आपने कहा कि मखान तो तैयार सब जगह होता है, मखान नहीं बल्कि उसके पहले का प्रोसेस, मखान सिर्फ यही तैयार होता है। बिल्कुल, जो जिसको लोग मखान बोलते हैं, जो वाइट बॉल या जो हम लोग देख रहे हैं दाना, इसको मखान बोलते हैं। लेकिन इससे पहले का जो प्रोसेस होता है, जो सीड होता है, उसको मखान नहीं बोला जाता है। बेसिकली वो गुड़ी बोला जाता है इसको लोकल भाषा में, वैसे गॉर्गन नट बोलते हैं, और उसका साइंटिफिक नाम भी कुछ अलग है। तो ये जो गुड़ी जो होता है वो कई देशों में होता है, आज भी होता है। चीन में होता है। चीन में तो जो चाइनीज़ मेडिसिन है उसका बहुत इंटीग्रल पार्ट है ये। मतलब बगैर मखाना का जो, मतलब जो गॉर्गन नट का जो प्लांट है, उसके बगैर चाइनीज़ मेडिसिन की परिकल्पना नहीं की जाती है। तो वहाँ पे क्या होता है कि उसका जो प्लांट है, स्टेम है, उसका जो भी फल है, फूल है, सबका जो है वो दवाई में काम आता है। तो उसको ये लोग कन्वर्ट नहीं करते हैं। तो ये पता नहीं किसी मेथड को कभी ऐसा चढ़ा होगा कि भाई कुछ करके देखें कुछ नया, कई 100 साल पहले हो सकता है, पता नहीं कितने साल पहले।
तो ये जो वाइट बॉल निकलता है उसको पहले उसको भूनते हैं, उसमें बहुत सारे प्रोसेस हैं, फिर ये निकलता है। तो ये प्रोसेस जो होता है वो सिर्फ बिहार में होता है, वो भी दरभंगा मधुबनी में ही ट्रेडिशनली हुआ है। अब कई जगह और फैल गया, लेकिन इसके अभी भी जो कारीगर हैं वो दरभंगा मधुबनी से ही जाते हैं। तभी तो जीआई टैग आज हमारे पास। एग्जैक्टली, इसलिए जीआई टैग जो है वो बिहार में है, या मिथिला मखाना के नाम से जो मिला हुआ है इसलिए मिला हुआ है। चलिए, ये तो रहा इसे तैयार करने का, लेकिन अब ये आपसे संदेश के तौर पर देखेंगे, काफ़ी आप चला रहे हैं, अपनी पूरे व्यवस्था को समझ रहे हैं, तो बहुत स्टडी भी कर रहे होंगे। ये कितना जीवन बदल सकता है किसान के लिए, और रोजगार का कितना बड़ा ये साधन बन सकता है? देखिए, इसका मैंने कुछ 3-4 साल पहले, जब मखाना जो आज हम आप देख रहे हैं वो ऐसा नहीं था, तो मैंने किसी एक इंटरव्यू में कहा था कि जैसे मैंने किसी में कंपेयर कर रहा था कि गुड़गांव का जो इंडस्ट्रियल स्काईलाइन है उसका एक मदर यूनिट ने चेंज किया, दैट वाज मारुति की जो वहाँ पे जो कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वो लगा था, तो उसके साथ बहुत सारे जो एसोसिएट इंडस्ट्रीज़ होते हैं, ऑन्सरेज इंडस्ट्रीज़ हैं, कोई पार्ट बनाने वाला, कोई सीट कवर बनाने वाला, कोई कुछ और बनाने वाला, तो साथ में बहुत सारी इंडस्ट्रीज पनपी थी, राइट। तो आज गुड़गांव का जो बेस है, मैन्युफैक्चरिंग बेस, मैं कॉर्पोरेट ऑफिस की बात नहीं कर रहा, या इवन फरीदाबाद की मैं बात करूँ तो, या रिसेंटली बात कीजिए जो सानंद में जो अभी लेके गए थे, जो कैलकाटा में जो सिंगूर से जो टाटा नैनो का जो प्लांट बुक किया गया था सानंद में, अब देखिए सानंद जो बहुत अच्छा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वहाँ पे हो रखा है, मतलब इसी टाटा और तो बहुत सारी कंपनी ने वहाँ लगा दिया है। तो मैंने ऐसे ही कहा था कि जो गुड़गांव के लिए मदर प्लांट मारुति है, वैसे ही मिथिला के लिए या बिहार के लिए मखाना एक मतलब मदर प्लांट जैसा हो सकता है कि मखाना के इर्द गिर्द इंडस्ट्रीज डेवलप हो सकती है। क्यों, आज भी देखिए तो लगभग जो है वो 4 से 5 हज़ार करोड़ का इंडस्ट्री है ये मखाना, मतलब मैं कंज्यूमर एंड पे बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो बिहार को उसमें कितना शेयर मिल रहा है, ठीक है, सारा तो बिहार से ही जाता है, लेकिन किसान लेवल पे उसकी वैल्यू अलग है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम लोग जिसको बोला जाता है लेबर जोन के सप्लायर हैं, हम लोग लेबर्स के सप्लायर है, ये लेबर सप्लाइंग जोन है, तो वैसे ही जो है मखाना सप्लाई तो यहाँ से होता है, मतलब उसको दूसरी भाषा में हम बोले तो जो मखान के किसान हैं, कांटा तो वो चुभाते हैं उनके शरीर पे, लेकिन इसका जो क्रीम है, जो फल है, कहीं और बाहर जाके वो होता है, क्योंकि इसका उत्पादन वैल्यू एडिशन जो है वो बिहार से बाहर ज़्यादा हो रहा था, अभी भी होता है। हम जैसे कुछ लोग धीरे धीरे और भी लोग आएंगे, हमारा तो बहुत छोटा सा प्रयास है, इसको गिलहरी प्रयास हम बोल सकते हैं, लेकिन आज से 2 साल 4 साल बाद जब किसी और का इंटरव्यू करेंगे तब देखेंगे कि मखान के आपसे बहुत सारी इंडस्ट्री डेवलप हुई हैं। तो इसलिए ये बिहार का भी जो स्काईलाइन है, जिसको हम लोग इंडस्ट्रियल स्काईलाइन कह सकते हैं, कृषि बेस्ड इंडस्ट्रियल स्काईलाइन, वो मखाना में चेंज करने की ताकत है। लेकिन आज देखिए तो सबसे बड़ा पलायन का भी गढ़ यही है। ऑफकोर्स यही है सबसे ज़्यादा, बिहार में भी आप देखें तो सबसे ज़्यादा जो गढ़ है वो मिथिला क्षेत्र ही है जो यहाँ से जाता है। तो इसका मतलब है कि हम, अच्छा पलायन अगर हो रहा है इसका मतलब है कि हम लेबोरियस है, हम मेहनत करना जानते हैं, मतलब जो मैथिल है, जो बिहारी मेहनत करना जानता है, तो मेहनत करके तो कहीं पे अपना भर ही रहा है, या लेकिन उनको भी जो जिनके यहाँ काम कर रहा है उनको भी कर रहा है। आप देखिए जो कोरोना के टाइम पे मेरे पास बहुत सारे फोटोज़ हैं, जब मैं अपनी गाड़ी से दिल्ली से आया था तो बहुत सारे मतलब स्टेट के बस जो है वो लेबर को लाने जा रही थी और लेबर को लेके आ रही थी, तो वो सारा कुछ है। तो उनको पता है कि वो वहाँ की इंडस्ट्री बंद हो गई थी। तो मतलब आप ऐसे समझिए, मैं अक्सर कहता हूँ और मुझे इसकी भी समस्या आती है कि हम लोग समुद्र में हैं, पानी के इर्द गिर्द है, मतलब लेबर के इर्द गिर्द है, जिसको आप लेबर जोन कह सकते हैं, लेकिन हम प्यासे हैं, समुद्र का पानी हम पी नहीं सकते, खारा होता है, हमारे लेबर हमारे काम नहीं आती। शब्दों से आपने भी इस बार बड़ा अच्छा से खेला, तो सवाल अब आपसे है, क्या आपको लगता है कि या तो सिस्टम बेहतर नहीं है, क्योंकि आप व्यवसायी हैं तो थोड़ा बच के ही बोलेंगे, मैं समझ सकता हूँ, क्या सिस्टम बेहतर नहीं है, दुरुस्त नहीं है ताकि लोग आए, या फिर वो रिसोर्सेज की कमियां हैं जो आपको नहीं मिल पा रही है, या लोग चाहते ही नहीं है बिहार? देखिए, लोग तो चाहते ही हैं, कौन नहीं चाहेगा आना, और आते तो है ही ना। साल में कम से कम हर बिहारी, मुझे लगता है 98-99% बिहारी साल में एक बार ज़रूर आता है, तो मिट्टी खींच के लाती है, ठीक है। तो मेरा एक ही चीज़ कहना है, इसका आप मैं जवाब दूंगा कि जहाँ पे भी हम रहते हैं वहाँ पे तो हम लोग जैसे क्या बोलते हैं, नगर निगम का टैक्स तो चुकाते हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जन्मभूमि का टैक्स कौन देता है? कोई नहीं देता, ये तो मांगती नहीं है। वहाँ पे तो आपको टैक्स देना है, मतलब आप तो चुकाने आए ना, ठीक है, हालांकि मैं तो जन्मभूमि नहीं, मेरे पूर्वजों की जन्मभूमि है, लेकिन ठीक है। दूसरा क्या है जो आपने कहा, जिसको मैं बोलता हूँ कि बिहार सरकार, जो आपने कहा मैं बच के बोलूँगा, ठीक है मैं बच के बोलूँगा, बट मैं ऐसा बोलूँगा कि ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कुछ लगे, तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि बिहार सरकार जो एक्टिव नहीं है, रिएक्टिव है।
तो जब आप रिएक्टिव है, रिएक्टिव क्यों और कैसे होता है वो आप मेरे ख्याल से आप जानते होंगे, या आप जो सुन रहे हैं वो जानते होंगे रिएक्टिव का मतलब क्या है। बिल्कुल कि जब लाठी पीटने से सांप निकल जाए, लाठी पीटने से कुछ फायदा नहीं है, तो बस ऐसा ही कुछ हो रहा है, ऐसा समझिए आप। चलिए, थैंक यू सर, आपने बहुत कुछ जानकारी दे दी। तो जिस तरीके से देखिए, मिथिला में आना और मकान की बात हो तो उसके पूरे इर्द गिर्द घूमने पर कई सारी तस्वीरें दिखती हैं। चाहे आज जो माहौल बन गया हो वो सरकारी स्तर पे हो, संसाधन के स्तर पे हो, या फिर इसको व्यवस्थित तरीके से आप तक पहुंचाने के लिए कई ऐसे कारण हो सकते हैं। जैसे जैसे तह तक जाएंगे तो तस्वीरें और भी नई नई दिखने को मिलेंगी। जो सर ने बताया, कई ऐसे कोशिशें हैं, लोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ अभाव अभी भी है और उसके लिए एक बेहतर सोच की जरूरत है, एक बेहतर बदलाव की जरूरत है। जिस पलायन का गढ़ आज मधुबनी, सीमांचल या फिर आसपास का जो इलाका है, इसमें खासकर सबसे ज्यादा मखान के पैदावार की स्थितियां बेहतर हो सकती है अगर चाहा जाए तो, लेकिन इसके लिए एक बेहतर बदलाव, वो बदलाव कब तक होगा ये देखना होगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।